सद्गुरु महाराज को नरेंद्र का कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुनने वालों को जो सात्विक बुद्धि के हैं उनको भी नरेंद्र का कोटि कोटि प्रणाम। आइए साधको, आज हम गीता के 6 अध्याय के कुछ श्लोक लेते हैं जिसमें प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, आइए देखते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा, यदि आप भक्ति में अपना ज्ञान आगे बढ़ाना चाहते हैं और प्रभु को पाना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिनों में बहुत अच्छी वीडियोज भेजूंगा ताकि आप घर बैठे अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सके और परमात्मा को पा सके अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए। क्योंकि प्रभु को पाने के लिए घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए भी पाया जा सकता है। आइए देखते हैं गीता के 6 अध्याय का 11वां श्लोक। इसमें भगवान ने क्या कहा है? शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, यानी शुचो देशे। ये देखो यहां पे इसके अर्थ लिखे हुए हैं। जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, यानी कोई ऐसा शुद्ध स्थान हो, घर के अंदर कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पे आप पूजा वगैरह करते हैं, जो शुद्ध हो और उस पर कुश हो या मृगशाला और वस्त्र हो, या अगर ये चीजें नहीं है तो आप कोई गर्म कंबल वगैरह ले सकते हैं, उसे बिछाएं, जो कि शुद्ध होना चाहिए। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, वह आसन यानी बिछा करके, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए जो आप ध्यान लगाएंगे तो बैठेंगे किसी चीज पे, क्योंकि जमीन पर अगर बैठते हो तो आप में जो इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा जो प्राप्त करोगे जमीन में चली जाएगी। इसीलिए कोई गर्म चीज, कंबल वगैरह बिछानी जरूरी होती है। तो फिर आगे कहा है, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है, जो सबसे बड़ी बाधा होता है प्रभु से हमारा संबंध स्थापित करने में, सबसे बड़ी बाधा है उसके बीच में। तो चित्त क्या है? जैसे आपने सांप का नाम लिया तो सांप का चित्र आ जाता है, आपने घोड़े का नाम लिया तो घोड़े का चित्र आ जाता है, तो यही चित्त है। और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, जैसे हमारी 5 इंद्रियां होती है, वैसे तो 10 होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनको वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके, यानी मन को एक जगह रोकना है, एकाग्र करना, कंसंट्रेट करना है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। किस योग का? ध्यान योग का अभ्यास करें। अंतःकरण जो होता है 4 चीजों से मिलके बना है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सब आप करेंगे गुरु के बताए हुए आदेश के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। मान लीजिए आपको समुद्र में कूदना है और तैरना आता नहीं, तो समुद्र में कूदोगे? उसी प्रकार ध्यान है जो बगैर गुरु के नहीं किया जा सकता। तो आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? काया, जो हमारी बॉडी है, सिर और गले को सीधे,
यानी उसमें हमारा सिर और हमारी काया और जो गला है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अचल यानी हिले नहीं, अचल धारण करके, तथा दिशाओं को न देखकर, और दिशाओं को भी नहीं देखना, इधर उधर भी नहीं देखना, केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। नासिका का अग्रभाग क्या है? जैसे दोनों आंखों के बीच में है, ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ये नासिका का अग्रभाग होता है, भ्रुकुटी के मध्य, दो नेत्र बीच नासिका। अब समझ में आ गया होगा ऊपर का भाग। जिसका अंतःकरण शांत है, यानी वह साधक जो बिल्कुल शांत मना है, अंतःकरण उसका शांत है, जो भय रहित है, यानी जैसे किसी चीज का डर नहीं है, और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। ब्रह्मचर्य का सबसे पहले पालन होना जरूरी है। मन से, वचन से, कर्म से सभी को एक जैसा समझे, सभी की बहन बेटियां भाई है उनमें सब में एक ही भाव रखे। मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का यही मेन अर्थ है, मन से, वचन से, कर्म से। ऐसा सावधान ध्यान योगी जो ऐसा करता है, वह ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे चित्त लगाता हुआ, यानी किस में लगाना है? मन को यहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे कि मुझ में लगाए, कृष्ण भगवान में लगाए, मेरे परायण होकर बैठे। तो अब आपको किस में लगाना है? आपको अपनी नासिकाग्र पर ही लगाना है, क्योंकि भगवान ने वहां पे स्वयं थे भगवान मौजूद। तो अर्जुन है जो उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, छोटे लेवल का भगत था, तो तरह तरह के क्वेश्चन करता था, इसलिए भगवान ने वहां पे अपनी तरफ ही ध्यान लगवा दिया उसका, क्योंकि भगवान तो सब घट के अंदर है। जैसे आपने सुना भी होगा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम उससे भी न्यारा। तो ये उस परमात्मा की बात है, हमें किसी और की पूजा नहीं करनी, हमें तो स्वयं को ही पाना है। आत्मज्ञान इसी को कहते हैं, अपनी आत्मा को जानना है, तो नासिकाग्र पे ध्यान लगाना है। और गुरु द्वारा, जो भी गुरु होते हैं उनके द्वारा दिया गया जो भी शब्द होता है उसको निअक्षर अवस्था को प्राप्त करना है। लेकिन गुरु पूरा होना चाहिए, क्योंकि पूरे गुरु का शिष्य ही पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, अधूरे गुरु नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखें। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ, देखो यहां पे बोल दिया भगवान ने, मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परम शांति है उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्योंकि अर्जुन की समझ में कुछ आ नहीं रहा था, तो भगवान ने अपने आप को भगवान बोल दिया, क्योंकि ब्रह्मलोक तक के तो थे वे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आने वाले अध्याय में वे बताएंगे कि मैं तो ब्रह्मलोक तक का हूं, मेरे जन्म और मरण होते रहते हैं, मैं बार बार जन्म लेता हूं और बार बार इस धरा पे आता हूं मैं, ताकि दुखी जीवों को संकट से उबार सकूं। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तो प्रभु आते हैं, आपने सुना ही होगा ये तो। लेकिन यहाँ पे भगवान आगे आने वाले अध्याय में कहेंगे, एक होता है क्षर पुरुष। क्षर पुरुष क्या होती है? ये काया। और एक होता है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष क्या है? मन। और एक होता है परम अक्षर पुरुष, वह होती है हमारी आत्मा, हमें उसको जानना है। क्योंकि पिछले अध्यायों में भगवान ने बताया कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है। यदि हमने उसको जान लिया तो सब जान लिया। अगर हम आत्मा को छोड़कर, किसकी आत्मा को? स्वयं की आत्मा को छोड़कर
और किसी की भक्ति करते हैं तो मूढ़मता कहलाते हैं। भगवान ने कहा है, आप तीसरे चौथे अध्याय में पढ़ सकते हैं। भगवान ने कहा है जो पितरों की पूजा करते हैं पितरलोक में जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक में जाते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं पेड़ बनते हैं। लेकिन ये सब है अविधि पूर्वक, भगवान ने ऐसे बोला है। आप गीता पढ़िए, जब आप गीता को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आत्मज्ञान से बढ़कर भगवान कृष्ण ने किसी भी ज्ञान को नहीं बताया। आत्मज्ञानी ही परम शांति पर ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे आत्मज्ञानी गुरुओं को आप भी ढूंढिए, और अगर नहीं मिले तो आप मेरे से मैसेज करके एड्रेस ले सकते हैं, मैं ही बता सकता हूं। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ही बताऊं, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं धर्म का गुरुओं का प्रचार कर रहा हूं। इसलिए स्वयं ढूंढे। कोई प्रश्न है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जानने वालों को भेजें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बताया जाएगा कि मूर्ति पूजा होती है, क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए, और भी तरह तरह की जो आपकी समस्याएं हैं उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे, और शास्त्र से प्रमाण दिया जाएगा। बाकायदा ये बताया जाएगा ये शास्त्र में लिखा हुआ है। और जैसे एक जगह लिखा हुआ है, शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से जप तप व्रत पूजा दान आदि करते हैं तो घोर नरक में जाते हैं। लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान नहीं बोल रहा है ऐसे ही। कबीर सागर में भगवान कबीर नहीं बोल रहा है, काया कबीर कबीर, बहुत बड़े संत थे कबीर। और हम क्या करते हैं, अपनी मन मर्जी से दान आदि करते हैं, इसीलिए हमें सुख प्राप्त नहीं होते हैं। हम अपनी मन मर्जी से पूजा जप तप व्रत आरती करते हैं तो सुख कहाँ से आएगा। जो मनमाने ढंग से करता है वह घोर दुखों को प्राप्त होता है। इसलिए ये न सोचे कि भाई राम रहीम जैसे गुरु हैं। हर गुरु राम रहीम जैसा नहीं होता। अभी भी बहुत से ऐसे गुरु हैं जो बिल्कुल शुद्ध ज्ञान देते हैं। तो आप खोजिए, मिल जाए तो उनसे नाम दीक्षा लीजिए। ये नहीं कि भाई किसी गुरु ने कोई गलत काम कर दिया तो आप अपना विकास ही न करें। ये जाने ही न कहाँ से आए हो, कहाँ को जाना है। ये तो भाई आपका हक है जानना, कहाँ से आए कहाँ को जाना। और अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़िए, जैसे श्रीमद् भागवत गीता है जो इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया गया। लेकिन बड़े साइज वाली छोटी छोटी गीता नहीं पढ़नी, उसमें कुछ नहीं है। बड़ा साइज है जो ऐसी गीता पढ़नी है। कबीर सागर पढ़िए, रामायण पढ़िए। अभी रामायण को आप जानते ही नहीं, उसमें लिखा हुआ है एक जगह गलत लिखा हुआ है कि मरा मरा किया था वाल्मीकि ने, ऐसा नहीं था। उत्तरकांड है रामायण में, उसमें भगवान राम ने स्वयं बुलाया है उनको, सभी अयोध्यावासियों को, और बताया है कि भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए मैं चाहूंगा सभी अपने जीवन का विकास करें और सही भक्ति करें। सही भक्ति क्या है, कुछ मैं हिंट्स दे देता हूं इसमें। जैसे आपको भूख लगी हुई है तो शुद्ध खाना खाना आपकी भक्ति है। प्यास लगी हुई है तो स्वच्छ पानी पीना आपकी भक्ति है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्या ग्रहण करना आपकी भक्ति है। इसी प्रकार जो गृहस्थ माता होती है या पिता होते हैं, जो कमा रहा है, मान लीजिए कोई अच्छा काम है, नौकरी वगैरह कर रहा है या प्राइवेट काम कर रहा है, तो उसको ईमानदारी पूर्वक करना भक्ति है। ऐसे ही माता जो घर का काम करती है उसे अपने ईमानदारी से करे, समय न गवाए, उसे करना भक्ति है।
यानी शुद्ध शुद्ध कर्म ही भक्ति है। ये ध्यान रखना जरूरी है। तो ज्यादा न कहते हुए इस वीडियो में इतना ही। ओम शांति शांति शांति।